आप लोगों का अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस 7.0 में होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स कक्षा 12 की फिजिक्स नगीन प्रकाशन, जो नगीन प्रकाशन के बुक से जो आपकी लेटेस्ट बुक है नगीन प्रकाशन, उसी का न्यूमेरिकल पहला चैप्टर जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें जो भी आपके मान नहीं दिया रहेगा वो मान किताब में आपके आंकिक प्रश्न में लगाने से पहले दिया है। वो आंकिक प्रश्नों को लगाने के लिए जो भी वैल्यू नहीं दिया रहेगा उन्हीं तालिका से उनको पुटअप करके रखना है। जैसे देखिए कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई बराबर दिया 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19 कूलम ऋण आवेश है, इतना कूलम आवेश है। ये किस पे है? इलेक्ट्रॉन पे। तो कह रहा कि अल्फा कण पे आवेश कितना होगा। अल्फा कण पर आवेश ये कितना होगा? ये होगा क्यू बराबर एन। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है अल्फा कण पे, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। इस पे इलेक्ट्रॉन का डबल चार्ज होता है, यानी 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19। 1.6 का यानी 16 दूना 32 या 3.2 गुणे 10 की घाते ऋण 19 कूलम, 19 कूलम। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होते हैं वो अल्फा कण आवेश का आधा होते हैं। अल्फा कण पर जो आवेश होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के दुगुना होते हैं। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19 होता है। इस तरह से गुणा करेंगे तो आपका 3.2 गुणे 10 की घाते ऋण 19। दूसरा कह रहा है एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। ये कह रहा क्यू का मान दिया, क्यू का मान 1 कूलम, सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। अधिक या कम की बात करेगा आप तुरंत एन का मान निकालिएगा। आपको पता है कि ई पर आवेश 1 गुणे 10 की घाते ऋण 19 कूलम होता है। ठीक, इसके बाद क्यू बराबर एन, वो किसका मान पूछ रहा है? एन का मान। एन बराबर होगा क्यू बटे ई, एन बराबर क्यू बटे ई। क्यू का मान कितना दिया? 1। ई का मान 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19। ऊपर नीचे ये दशमलव को हटा दीजिए, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 16। और गुणे ये 10 की घाते ऊपर जाएगा तो 10 की घाते 19 हो जाएगा। इसको क्या करिए, कट रहा नहीं कट रहा है, 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 से काटिए 4 बार, इसको भाग दीजिए, 4 एकम में 4, 2 5 और गुणे 10 की घाते 19। गलती 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 मिस्टेक। आपने एक को 2 से काटा, एक को 4 से काट दिया। 2 पचे 10 और 2 बटे 16, आपका कितना आ गया? 5 बटे 8। और 1 0 इसका ले लीजिए, 1 0 इसका ले लिए, और ये कितना हो जाएगा? घाते 1 कम हो जाएगा 18। इसको भाग दे दीजिए, भाग देंगे 6 8 से 8 छक 48 दशमलव 50 में से 48 जाए 2, अब बचा कितना? 0 तो 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 40, 8 पचे 40 गुणे 10 की घाते 18। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? एन का मान 6.25 गुणे 10 की घाते 18। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक चालक पर इतना कूलम धन आवेश है, इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो ये क्या है कि Q का मान दिया, Q का मान दिया 2.4 गुणे 10 की घाते ऋण 18 कूलम धन आवेश है।
इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऋण 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19 कूलाम। ये भी कूलाम में, ये भी कूलाम में, दोनों कूलाम में है। ठीक, आपको पता है Q बराबर एन ई, एन का मान पूछ रहे, एन बराबर क्या होगा? Q बटे ई। Q का मान 2.4 गुणे 10 की घाते ऋण 18, और ये ई का मान 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19। ठीक, इसको क्या करिए, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए, 24/8 हो जाए, 24/16, 24/16 और गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा? 1, 10 की घाते 1। और ऐसे इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है तो ये माइनस रहेगा ही रहेगा। ठीक, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, आपका कितना आ गया? ऋण 1.5, 3/2 का मतलब 1.5, और गुणे 10, 10 की पावर 1 का मतलब ऋण 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉन की कमी, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। माइनस क्या बता रहा? कमी बता रहा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसको भी देख लीजिए। इतने कूलाम धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए? यानी Q का मान दिया है 4.8, Q बराबर दिया है 4.8 गुणे 10 की घाते ऋण 19। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19। एन का मान पूछ रहा है, एन बराबर क्या होता है? Q बाई यू, ई, एन बराबर Q बटे ई, पता है Q बराबर एन नहीं होता, तो एन का मान चाहिए, Q का मान दिया 4.8 गुणे 10 की घाते ऋण 19, इसका मान 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19, इससे 19 कटेगा, ये क्या होगा? 48 हो जाएगा, दशमलव हटा देंगे, और ये क्या होगा? 16, 16 तिया 48, यानी 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 3 इलेक्ट्रॉन आ गई। ठीक, 5 कह रहा है कि 7 न्यूट्रॉन 14 नाभिक पर कूलाम में आवेशों की गणना करिए। देखिए, आपको पता है ई पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19 कूलाम, इतना कूलाम। और इसमें एन का मान 7 दे दिया, 7 न्यूट्रॉन 14, वो क्या लिखा? 7 N 14। इसमें क्या होगा? इसका परमाणु क्रमांक 7 होगा, यानी 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 7। वो Q का मान पूछा, Q बराबर एन ई, एन का मान 7, ई का मान 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19, 6 7 42, और 7 एकम में 7 4 11, 11.2 गुणे 10 की घाते ऋण 19 कूलाम, इतना कूलाम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, थोड़ा फास्ट है, दिक्कत कहीं पे होगी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वीडियो को जल्दी मुझे बनाना है। अगर दिक्कत होगी, एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिवाइज करके देखिए, लेकिन देखते रहिए। तो ये क्या हो जाएगा? इतना कूलाम हो गया। फिर इसके बाद आगे वो कह रहा है कि यदि किसी चालक पर, किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, एन का मान 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेशों की प्रकृति एवं आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। देखिए, ये अधिकता का मतलब प्लस 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और ये आपको पता है ई बराबर कितना होता है? 1 ये माइनस में 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19। आपको Q चाहिए, Q बराबर एन ई, एन का मान 1500, ई का मान 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19। ठीक, इसके बाद इसका 2 घात उसको कम करने में लगा दीजिए। ठीक, इसका 2 घात उसको कम करने में लगा दीजिए। ये क्या फाइनली आपका माइनस आएगा, ये माइनस है, प्लस गुणनफल माइनस होगा। 15 गुणे कर लीजिए 1.6 गुणे 10 की घाते, ये आपका 10 की घाते 2 बनेगा, उसमें जाएगा कम करेगा 10 की घाते 17। आप यहाँ पे माइनस 16 5 80, 16 छक्का 96, हाँ 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 का गुणा करिए, 15 छक्का 90, 0 होगा। इसके बाद हासिल 9 का 15 एकम में 15 9
24, 24 दशमलव इतना 24.0 गुणे 10 की घाते ऋण 17। आंसर क्या दिया आपका है 2.4 में दिया, तो आपको ये -2.4 होगा गुणे 10 की घाते। अब देखिए 2.4 यानी आप जब घात इसका क्या माइनस हो, दशमलव को बाएं तरफ सरका रहे तो ये घात क्या होगी कम होगी। इतना कूलाम तो आवेश हो गया, आवेश की मात्रा 2.4 गुणे 10 की घाते ऋण 16 कूलाम होगी। लेकिन उसमें प्रकृति पूछा है, कैसी प्रकृति होगी, ऋण आवेश होगी। कैसा होगी, ऋण आवेश होगा। उस पे कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश, माइनस बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों, कह रहे एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 500 दिया, वो भी ऊपर से माइनस कमी का मतलब आप जब ही कमी कहे तो तुरंत आप क्या करिए, माइनस लगाइए। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। यदि Q का मान पूछ रहा है और उसकी प्रकृति कैसा होगा, Q बराबर Ne, का मान आप लोग रख दीजिए, N का मान -500, कितना 500, E का मान ये -1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19। ठीक, इसका ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसकी 2 घात उसमें कर दीजिए, 16 पचे 80 यानी 8.0, और इसकी क्या 10 की पावर 2 बनेगा, और ये 10 की पावर ऋण 19, तो ये कितना हो जाएगा 8 गुणे 10 की घाते ऋण 17 कूलाम होगा। वो भी कैसी प्रकृति होगी, धन आवेश, प्रकृति इसकी धनावेश होगी। कैसी होगी, धन आवेश होगी। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी शुद्ध जल में यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक यानी K का मान दे दिया 81 कर हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता बताइए। यानी वो एप्सिलॉन का मान पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घाते ऋण 12 होता है। तो आपको एक फार्मूला होता है न्यूटन का, कूलाम का, जब नियम पढ़ाए थे तो उसमें बताया गया था कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 इंटू के। एप्सिलॉन का मान 8.85 गुणे 10 की घाते ऋण 12 ये दिया रहेगा। ये वैल्यू आपको आंकिक प्रश्नावली में जब किताब उठाएंगे तो देखिए इसमें दिया, इतना जो क्वेश्चन दिया है ये आपको दिया रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। और इसका K का मान 81 आप क्या करिए गुणा कर लीजिए, 8.85 गुणे 10 की घाते ये, इसका जब गुणा करेंगे तो आपका फाइनली आएगा 7.17 गुणे 10 की घाते ऋण 10। ठीक, ऋण 10, इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक हम आपको बताए थे बहुत पहले कि इसका मात्रक कितना होता है। अगर जिनको नहीं पता है वो लोग, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल, यदि F का मान वो पूछ रहा है कि F का मान कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी, यदि R का मान दिया है 4 गुणे 10 की पावर ऋण 15 मीटर, ऋण 15 मीटर। आपको पता है कि Q1 और Q2 का मान समान होगा, इस पे आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, किंतु प्लस में होगा। ये जो माइनस होता था ये प्लस कूलाम। ठीक, अब देखिए बस इसी को हल कर दीजिए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये होता है। इसका मान पता रहना चाहिए 9 गुणे 10 की पावर 9, ये मान दिया रहे ना दिया रहे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसका मान इतना होता ही है। Q1 का मान 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19, Q2 का मान 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19, R का मान कितना होगा, यानी 4 गुणे 10 की पावर ऋण 15, ये क्या होगा, इसका वर्ग होगा, तो यानी इसी को 2 बार लिख लीजिए, 4 गुणे 10 की पावर ऋण 15। ठीक, आप क्या करिए, इसको 16 का गुणा कर दीजिए, 9
और 16 का गुणा 9 में कर दी, 16 9 144 यानी 14.4 और 1.6 को रहने दीजिए। अब गुड़े ये देखिए 19 19 38 होगा, 19 गुड़े 19 करेंगे, 19 प्लस 19 38 होगा। 38 में से 9 घटेगा तो 10 की घाते ऋण 29 होगा। ठीक, ये कितना होगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक को 16, ये 15 दूना 30, 10 की घाते ऋण 30। ये देखिए इससे ये कटेगा, ये नीचे 10 आएगा, 10 आएगा तो इसकी घात क्या होगी, माइनस होगी, इसकी घात क्या होगी, माइनस होगी, यानी 14.4 गुणे 10 की घाते ऋण 29 बटे ये भी 10 की घाते ऋण 29, क्योंकि यहाँ 10 की घाते 1 होगी, 10 की घाते 1 माइनस 30, ये आपका 30 में से 1 जा 29, ये घाते कट जाएगी। आंसर क्या आएगा, 14.4 न्यूटन बल लगेगा। आंसर कितना आएगा, 14.4 न्यूटन का बल लगेगा। अब देखिए थोड़ा से माइंड को हिलाने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238, ठीक, 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। इससे क्या होता है, अल्फा कण उत्सर्जित होता है। तो यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र, यानी जब इससे एक अल्फा कण निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 यूरेनियम थोरियम जो भी कुछ बनेगा ये बनेगा, 90 हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक। जब भी अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और उसके परमाणु भार में 4 की कमी होती है, ये बात आपको जानना पड़ेगा। तो यानी 2 की कमी हो जाएगी तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ये अल्फा कण, जो अल्फा कण निकल रहा, इससे दूरी दिया 9 गुणे 10 की घाते 15, 9 गुणे 10 की घाते ऋण 15 मीटर दिया। ये बनेगा क्या, आर, यानी आर का मान 9 गुणे 10 की घाते ऋण 15 मीटर, ये तो ज्ञात हो गया। इसके बाद कह रहा है कि अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, यानी एफ का मान वो पूछ रहा है। अब बताइए इसका परमाणु क्रमांक 90 हो गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 90, यानी Q बराबर क्या, Q1 बराबर एन ई, एन का मान यहाँ पे कितना है, 90 इलेक्ट्रॉन है, और ई का मान 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19, गुणा आप कर लीजिए कितना, 16 9 144, यानी एक अंक पे दशमलव लगेगा तो ये 144 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इसका 0 इसको हटाएगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 9 144 गुणे 10 की घाते ऋण 19 कूलम, इतना कूलम। अब Q2 का मान क्या होगा, ये बात सोचना। दूसरा कण आपका अल्फा रहेगा, अल्फा कण पे आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दोगुना, यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, 1.6 गुणे 10 की घाते ऋण 19, गुणा करेंगे 16 दूना 32, यानी 3.2 गुणे 10 की घाते ऋण 19, इतना कूलम। ठीक, आपको चाहिए क्या, यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये होता है। इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9, Q1 का मान 144, Q2 का 10 की घाते ऋण 19, Q2 का मान 3.2 गुणे 10 की घाते ऋण 19। आर का मान कितना है, ये करिए आप लोग, आर का मान कितना है, आर का मान 9 गुणे 10 की घाते 15, 9 गुणे 10 की घाते ऋण 15, 2 बार रहेगा तो 9 गुणे 10 की घाते ऋण 15, ये 9 से 9 एक कट जाएगा, इस 9 से काटेंगे 16 9 144, 16 होगा। इसके बाद आप क्या करिए, 16 का गुणा इसमें कर दीजिए, 16 दूना 32, 32 के 2 हासिल लगा 3 का, और 16 16 16 3 32, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 3 कितना होगा 51, 51.2 आ जाएगा। हमने क्या किया, 3.2 का गुणा 16 में कर लिया, 51.2 आ गया। अब इसके बाद ये देखिए 19 19 38 होगा, ऋण 38 में से ये घात क्या होगी, निकल जाएगी 9 घात, तो कितना हो जाएगा 10 की घाते ऋण
29, 38 में से 9 घात जाएगा, ऋण 29 आएगा, नीचे क्या ऋण 30, 15 15 30 हो जाएगा। इसके बाद इसको आप अगर हल करेंगे तो ये 51.2 तो रहबे करेगा, ये क्या 10 की घाते ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, तो यानी 10 की घाते 1 वो भी प्लस में, तो ये 10 की घाते 1 का मतलब इसको खत्म कर देगी 512 न्यूटन। 512 न्यूटन जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। आई होप, मुझे आशा है, नहीं विश्वास है बल्कि, कि ये वीडियो इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए, एक क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन तक सभी आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। थोड़ा से शॉर्ट टाइम में हमने किया है, अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार में आप समझिए, 3 बार में समझिए। अगर बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं सर कोई प्रॉब्लम, हमको ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे, तो मैं क्या करूंगा, वीडियो को और स्लो बना दूंगा, थोड़ा थोड़ा कम क्वेश्चन बताऊंगा, कई दिन में बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे आपको कवर अप करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि आप लोग, जो लोग ऑफलाइन है उनके लिए तो डबल मजा है, जो लोग हमारी कोचिंग नहीं पढ़ते, ऑनलाइन हमसे नहीं पढ़ते, ऑफलाइन नहीं पढ़ते, उनको भी जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सके, जान सके, जानकारी ले सके। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी आपकी दूर कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे